बहुत से ऐसे माँ बाप हैं, बच्चियों की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, घर में बिठा के रखें, भाई उनके अंदर हसरतें हैं, जब वक्त पे शादी नहीं होगी तो वो गुनाह का रास्ता ढूंढेंगे। अपने आज के लोग खुद कमाना नहीं चाहते, दूसरों के माल को हड़पने की ज़्यादा कोशिश में रहते हैं। अगर ये कौम अगर ऑर्केस्ट्रा में 25,000 30,000 रुपया लुटा दे, नाच पे लुटा दे और चीज़ों पे लुटा दे, मगर इमाम साहब को तनख्वाह देने में कलेजा फटने लगता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत टीवी। दोस्तों, इस समय माहौल को जो देखते हुए कुछ मौलाना हजरत लोग तशरीफ़ लाए हैं, इनसे कुछ सवाल करेंगे कि मुस्लिम कौम, मुस्लिम बिरादरी, एजुकेशन इतना नीचे गिर चुका है, पढ़ाई में इतने लोग निचले स्तर पे हैं। सबसे भारत में सबसे लिटरेसी रेट अगर कम है किसी का तो वो मुस्लिम कौम है। लेकिन इसमें उलमा बड़े बड़े हाफिज़ और कारी हैं, क्या कर रहे हैं अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए सुधारने के लिए, क्या इनके पास विज़न है, इसी पर पूछने की कोशिश करेंगे। हज़रत, अब पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं मोहम्मद वसीम अख्तर अजीज़ी जी। खादिम दारुल उलूम अहले सुन्नत ज़ुहुल इस्लाम गोविंदपुर। तो ये बताइए कि आप शिक्षा आप लोग देते हैं, समाज को मतलब आईना दिखाते हैं कि आप क्या करिए, कैसे चलिए, लेकिन इसमें समाज में सबसे निचले स्तर पर अगर किसी का है लिटरेसी रेट, पढ़ाई, तो सबसे नीचे कौम है मुस्लिम। जी, तो इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई सुधार की गुंजाइश है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे बड़ा ही बेहतर काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया का दौर है। मैं जहाँ एक मदरसे का खादिम भी हूँ, वहीं पर एक सोसाइटी, एक तंजीम का सदर भी हूँ और ज़िला महाराजगंज में एक तंजीम है, तंजीमुल मकातिब वल मसाजिद। ख़ास करके ये जो काम जो हमारी तंजीम कर रही है, वो एजुकेशन ही पर काम कर रही है। अच्छा। और एजुकेशन पे काम, अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त होता ये था हमारे मदरसों में, ख़ास करके मकातिब में, बस बच्चा अलिफ बात से लेकर के बढ़िया तक पढ़ लिया, उर्दू की चंद किताबें पढ़ लिया, उसके बाद पता ये चलता था कि बच्चे का जब कहीं नाम लिखवाया जा रहा है तो बच्चा 5 की हिंदी को नहीं पढ़ पाता था, 2 की हिंदी को नहीं पढ़ पाता था। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर-अंदर हमने काम ये किया है कि 2 दर्जन से ज़ायद मदरसों को मैंने अपने अंडर में लिया और लेकर के उसमें बाकायदा लोगों पर फ़ोकस किया, ज़ोर डाल करके गाँव वालों को समझाया। उसमें अब असली तालीम के लिए यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ के लिए अलग से मैडम और टीचर को रख करके और पढ़ाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त मैं अपनी निगरानी में 2 दर्जन मदरसों को लेकर के चल रहा हूँ। ये दूसरी बात, ये हमारी तंज़ीम सिर्फ़ मकतब पे ही काम नहीं कर रही है। इस वक़्त सबसे ज़्यादा अगर गिरा हुआ अगर किसी को समझा जाता है, मस्जिद के इमाम को समझा जाता है। उनको उठाने के लिए, उनकी इज़्ज़त को बताने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंज़ीम काम कर रही है और बहुत जल्द महाराजगंज ज़िले में अभी एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई, इत्तेहाद अइम्मा कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लिया गया कि बाद ईद बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाएगी और लिस्ट बनाने के बाद उसके अंदर नाम दर्ज किया जाएगा। जितने मकातिब हैं, सबका नाम नोट किया जाएगा और जितने मसाजिद हैं, सबका नाम नोट किया जाएगा। अगर ये कौम अगर ऑर्केस्ट्रा में 25,000 30,000 रुपया लुटा दे, नाच पे लुटा दे और चीज़ों पे लुटा दे, मगर इमाम साहब को तनख्वाह देने में कलेजा फटने लगता है। और उसके लिए बस ये बता दूं कि उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम ने ये काम ये किया कि अगर ये कौम दे या ना दे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम इंतज़ाम करेगी और करने के बाद ईद मुकम्मल 10,000 रुपये सबकी तनख्वाह करेगी। हज़रत, आप बताइए शिक्षा पे हज़रत ने बहुत बढ़िया बात कही जी। कि कुछ काम किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी में महिला मतलब बच्चियों का लिटरेसी रेट जी। सबसे डाउन है, सबसे ड्रॉप है। जी। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? जी, असल में सबसे पहले मैं तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और हिंदू भाइयों को आदाब हो। देखिए, ये आपने जो सवाल किया है बिल्कुल सही है और ये सर्वे है कि आज मुस्लिम कौम सबसे पीछे है और लॉकडाउन से पहले एक रिसर्च के मुताबिक 2.5% हम थे पढ़ने के शिक्षा के मामले में। तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। हमारी कौम का हाल ये है कि हमारे कौम के सिर्फ बच्चे ही नहीं है कि जो नहीं पढ़ना चाहते हैं। आज़ादी के बाद से एक मॉडर्न फैशन चल गया है हमारी कौम में, वो पढ़ना ही नहीं चाहती है और इसमें एक हद तक जो है विदेश रहने का एक ख्याल बीच में पैदा हुआ। बच्चे ये सोचते थे क्या हुआ, मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं विदेश चला जाऊंगा। इसका प्रभाव ये हुआ कि विदेश तो लोग गए लेकिन पढ़ने का जो म्यार था वो ख़त्म हो चुका है। आज हमारे गांव में ढूंढेंगे आप, किसी गांव में ना कोई आईएएस मिलेगा, ना कोई आईपीएस मिलेगा, ना कोई पुलिस मिलेगा, कोई आपको कोई सर्विस वाला सर्विस कहाँ से मिलेगी? जब पढ़ेंगे तब ना। हमारी कौम ने पढ़ाई नहीं, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, इन लोगों ने तालीम पर फोकस ही नहीं किया है। और ये तो बड़े शर्म की बात है जिस
दीन को हम मुसलमान मानते हैं, उस दीन में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर दिया गया है। और हमारे पैगंबर ने कहा था कि इल्म सीखो चाहे चीन जाना पड़े, चीन जाना पड़े, चूँकि अरब से चीन बहुत दूर पड़ता था। तो कहा चाहे जितना दूर क्यों ना जाना पड़े, शिक्षा ग्रहण करो। लेकिन अब हम लोग, हमारी जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल पीछे है, इल्म सीखना नहीं चाहती है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हज़रत ने जो तंजीम के बारे में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम काम कर रही है, लड़के लड़कियां सब पढ़ रहे हैं। और साथ ही में मैंने भी एक छोटा सा काम किया है कि इंशाल्लाह एजुकेशन के मामले में लोगों को, हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को तरक्की मिले, इस तरक्की के लिए छोटे से स्कूल का आयोजन भी किया गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। लेकिन मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि हम जाहिल और गंवार रहें, ये तो बड़े शर्म की बात एक है। सवाल हमेशा उठता है कि मुस्लिम में महिलाओं को शिक्षा पर बड़ा पाबंदी लगाई जाती है, बहुत पाबंदी वाली बात हमेशा की जाती है, क्या इसमें कहेंगे आप? नहीं, पाबंदी का जो मामला है जी। वो पाबंदी है, लेकिन ये पाबंदी जबरिया नहीं है, पाबंदी तो उनकी हिफाजत के लिए है। जैसे आप अपने घर की कीमती चीज़ छिपा कर रखते हैं, तो मुसलमानों के घरों में जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो ज़ेवर, सोना, रुपया नहीं होता। गैरतमंद मुसलमान और गैरतमंद इंसान की सबसे कीमती जो चीज़ होती है वो इज़्ज़त होती है। तो इस्लाम ने हमारे औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया। ये नहीं कि शिक्षा ना हासिल किया जाए, शिक्षा वो ग्रहण करें, पर्दे में रह के हासिल करें। अगर वो हमेशा पर्दा में रहेगा, जी। आप उसको बाहर नहीं जाने देंगे, तो जी। शिक्षा कैसे लेगा वो? नहीं, शिक्षा तो अभी कई ऐसे मामला सामने आए हैं, कई ऐसी हमारी बेटियां हिजाब में रह करके जिन जज भी हुई हैं, आईएएस भी बनी है, पीसीएस भी बनी है, और हाल ही है कि मेडल भी उन्होंने प्राप्त किया। हज़रत, आपको तो ये महाराजगंज के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको फेस को जानते हैं, मौलाना शकील अख्तर साहब को सब कोई जानता है। सवाल आपसे ये है कि कौम में बेहयाई बढ़ गई है, शादी करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं, गरीब बच्चियां हैं, लेकिन समाज में एक ऐसा प्रवृत्ति हो गया है कि लोग दहेज के नाम पर 20-20 लाख रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन बच्चियों को पढ़ाई, न तो पढ़ाई बढ़िया से कराएंगे, न किसी गरीब का सहयोग करेंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? समाज के लिए कुछ बताइए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शकील अख्तर निज़ामी, खादिम मदरसा शफ़ी अहले सुन्नत व मालूम, खड्डा कुशीनगर। भाई, आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है कि कौम में बेहयाई, बेपर्दगी और जहेज़ का लेन देन आम हो चुका है। आज के लोग खुद कमाना नहीं चाहते, दूसरों के माल को हड़पने की ज़्यादा कोशिश में रहते हैं। और ये जो कुछ भी खराबियाँ समाज में हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जहालत की वजह से है। जहाँ हमारे पास इल्म होगा, हमारे पास तालीम होगी, हमारे पास होगा, हम हर तरह के गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे। और ये जो बढ़ती हुई बीमारी जहेज़ की है, इसका सद्देबाब करना तो नहायत ज़रूरी है। और सिर्फ उलमा ही की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि हर अवाम व ख़ास को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जहेज़ को अपने समाज से निकाल कर फेंकें। और अवाम और ख़ास के साथ हुकूमत हिंद को भी चाहिए कि इस पर ज़बरदस्त पाबंदी लगाए। वो चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी मिल्लत के लोग हों, जहेज़ का लेन देन बंद हो, ताकि बच्चियाँ हमारी अपने घरों में अपनी हसरतों का जनाजा ना निकालें। होता क्या है, आज बहुत से बच्चे बच्चियाँ जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उनकी शादी भी नहीं होती है। तो बहुत से ऐसे माँ-बाप हैं, बच्चियों की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, घर में बिठा के रखें, भई उनके अंदर हसरतें हैं, जब वक़्त पे शादी नहीं होगी तो गुनाह का रास्ता ढूँढेंगे। अपने अरमानों को पूरा करने के लिए अगर जायज़ रास्ता नहीं मिलेगा तो नाजायज़ रास्ता ढूँढेंगे, और वो गुनाह के मुर्तकिब होंगे, गुनाह कर डालेंगे, जिसका वबाल पूरे समाज पर और पूरे ख़ानदान पर जाता है। और रही बात जहेज़ और समाज में बढ़ती हुई बुराई, तो हर इंसान को चाहिए कि इस पर काफ़ी तवज्जो दे, इस बात पर कि अपने बच्चों और बच्चियों को सबसे पहले तालीम से जोड़े। क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे लड़के, कुछ ऐसी लड़कियां हैं, कुछ ऐसी ज़हनियत के लोग हैं जो ये कहते हैं भाई हम मुसलमान हैं, हमारे नाम पे मुसलमान लगा है, हम कितना हो मेहनत कर लें, पढ़ लें, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो कितने लोगों का मनोबल तो इसी जगह टूट जाता है कि जानबूझकर हमें फेल कर दिया जाता है, या हम अगर पढ़ भी लिए कोशिश करने के बाद हमारे नाम के सामने मोहम्मद लगा, हमारे नाम सद्दाम है, हमारा नाम फला है, तो इसको देख करके कितने लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो कहीं पे
इस तरह से हमारे कौम मुस्लिम के बच्चों बच्चियों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि वो बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनका नाम देखकर कि उनको नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। एक तो इस तरह से उनका मनोबल टूट गया, और दूसरा ये कि आज लोगों के अंदर जो पैसे की लालच पैदा हो गई है, दौलत की लालच पैदा हो गई है कि हम जल्द से जल्द करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएँ। उस लालच ने हमारे बच्चों को पढ़ने से रोक दिया है, क्योंकि कब तक पढ़ते रहेंगे 20 साल, 25 साल की उम्र तक। और सबसे आसान रास्ता लोगों ने ढूँढ लिया है, चलो पासपोर्ट बनाओ, सऊदीया भागा जाए, कमाया जाए। तो कमाना तो कुछ दिन के लिए पैसे आ जाएँगे, लेकिन इल्म हमारे पास होगा, जो कलम की ताकत हमारे पास होगी, हर मुसलमान नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति को अपने-अपने बच्चों को, बच्चियों को ऐसा बनाएँ कि जो साहिब कलम हो, साहिब कुर्सी हो, उनके पास कलम की भी ताकत हो, कुर्सी की भी ताकत हो। और जब ये ताकतें होंगी और समाज पढ़ेगा, लिखेगा, तब इंशाअल्लाह धीरे-धीरे समाज से बुराइयाँ भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी। तो आपने देखा कि हमने इन उलमाओं से सवाल किया, जिसका जवाब इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया कि हमारे कौम में जहालत, मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई का शिक्षा इतना नीचे, इसका कारण क्या है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कौम के लोग कुछ सुधार पे आएँ। धन्यवाद।